नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आदमपुर विधानसभा का चुनाव है वो चल रहा है और आप सारे जो भी देखने वाले हो सबको ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि क्या होने वाला है, अभी का माहौल क्या चल रहा है। तो हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनके रुझान लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आज हम गांव चूड़ी कलां, जो आदमपुर विधानसभा का राजस्थान की तरफ लगता हुआ गांव है एक, वहाँ हम गए, लोगों से मिले, बातचीत की और उस दौरान जो आंकड़े निकल के सामने आए वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज का माहौल चूड़ी कलां का क्या है। चूड़ी के नाम से 3 गांव हैं, चूड़ी कलां, चूड़ी खुर्द और चूड़ी बागड़ियां। तो हम एक गांव चूड़ी कलां की आज बात करने वाले हैं। चूड़ी एक बार आप थोड़े आगे आइए, कैमरामैन से कहूँगा मैं, ताकि दिखा पाए कि जो मोटा आंकड़ा है वो क्या है। आप सीधा रखिए फ़ोन को ऐसे रख के सीधा, हाँ मैं लेता हूँ। जैसे चूड़ी कलां है, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव का एक, ये आदमपुर विधानसभा का गांव है। यहाँ के जो कुल वोट हैं वो 1800 है, 1800 यहाँ के कुल वोट हैं, जिसमें से जो सामान्य वोट हैं वो 1300 है। इसमें जाट और ब्राह्मण, ये 2 समाज ही मुख्य रूप से चूड़ी कलां में है। एससी में यहाँ मुख्यतः 3 जातियां हैं। एक वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है और जो हरिजन समाज है वो भी यहाँ इसी 310 जो वोट है, सभी तीनों जो समाज हैं, जो वाल्मीकि समाज, धानक समाज और जो हरिजन समाज है, तीनों इसी में आ जाते हैं। फिर बिस्सी है, बिस्सी में लोहार है, जांगड़ा है, सुनार है। तो इन सब के वोट मिलाकर के 190 वोट यहाँ इस विधानसभा में, इस गांव में, चूड़ी कलां गांव में बनते हैं। अब एक बार बैठिए आप। अभी जैसे वहाँ गांव में हम गए, बातचीत की, तो काफ़ी सारे मेरे पास इस बात मैंने आंकड़े जुटाए, कई लोगों से हम मिले, बातचीत की और उसके जो नतीजे आए वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार आइए आप आगे, कि जो जयप्रकाश है या फिर जेपी है, उनको लगभग जो वोट है, या हम एक बार ये कहेंगे कि 800 वोट है। लगभग पिछली जो बार यहाँ मतदान हुआ था 70% के आसपास यहाँ मतदान हुआ था। अब की बार क्योंकि भाजपा सरकार है, उपचुनाव है, कुलदीप बिश्नोई की भी नाक का सवाल बना हुआ है और जो दूसरा एक हम कहेंगे प्रतिपक्ष, जो एंटी बीजेपी, एंटी कुलदीप बिश्नोई जो वोटर हैं वो भी लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब की बार हम मान रहे हैं कि लगभग 75% के आसपास ये जो वोट प्रतिशत है इस उपचुनाव में जाएगी। तो अगर 75% हम वोट परसेंटेज माने, तब लगभग 1350 वोट डाले जाएंगे इस गांव में। तो उसमें से जो हमने वहाँ कई सारे लगभग हर एक समाज के लोगों से हमने बातचीत करने की, मिलने की कोशिश की, तो उसमें नहीं, जेपी नहीं, यहाँ तो आएगा ये कुल वोटिंग होने वाली है। तो इसमें हम ये मानेंगे कांग्रेस को, या फिर हम कहेंगे जेपी जो अभी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनको लगभग 650 से 700 के आसपास वोट मिलने की संभावना इस चूड़ी कलां गांव से बनती दिख रही है। दूसरी हम कहेंगे बीजेपी, जो सरकार में भी है अभी, और उनके जो भव्य अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो लगभग 450 से 500 वोट मिलने की संभावना यहाँ से आज के दिन भव्य बिश्नोई को है। तो अगर इनका हम बढ़त माने तो फिर लगभग 200 वोटों की बढ़त है, वो आज के दिन जो लोगों ने रुझान दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लग रही है। तो और यहाँ आम आदमी जो पार्टी है, जो आप है, जिसके स्टैंडर उम्मीदवार हैं, यहाँ पर जो जाट समाज है उसमें मूंड जो परिवार है उसमें उसके भी काफ़ी वोट हैं। तो मूंड, स्टेंदर भी मूंड है, इसलिए मूंड जो लोग हैं वो जो सपोर्ट है वो स्टेंदर को करेंगे। तो लगभग
हम ये मान रहे हैं कि 90 से लेकर के 110 वोट है वो आम आदमी पार्टी को चूड़ी कलां से मिलने वाले हैं। और जो INLD है, इनेलो है, जिसके कोडाराम जी उम्मीदवार हैं, कोडाराम जी को हालांकि एक टाइम था जब चूड़ी कलां से इनेलो बड़ा भारी समर्थन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके ग्राफ नीचे आया है। तो 100 और 120 के आसपास वोटों की संख्या इनेलो की रहने वाली है चूड़ी कलां गांव में। तो ये एक मोटा मोटा जो विश्लेषण था, एक बार मैं पुनः आपको पढ़ के दिखा देता हूँ या थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, इसमें एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है चूड़ी कलां गांव में, खास करके यहाँ जो लोग हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिए, वो लोग भी अब की बार कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। इसका कारण, एक बड़ा कारण तो किसान आंदोलन है, दूसरा कारण यहाँ इस गांव में जो स्कूल बंद होने को लेकर के भी धरना चला था, गांव वालों ने हड़ताल धरना की दिया था स्कूल के आगे, वो भी एक कारण है। तो ये 3-4 कारण जो हैं, ये इन वोटों का जो बंटवारा हो रहा है अब की बार, उसको लेकर के हमने अब तक रखा है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक गांव में जाएं, कुल वोट कितने हैं, किस प्रकार से वहाँ जो जातीय गणना है वो किस प्रकार से है, और वोट जो हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो भी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। एक जो बड़ी बात है वो ये है कि और गांव की बजाय इस गांव में SC के जो वोट हैं, SC के जो वोट हैं, अनुसूचित जाति के जो वोट हैं, उनमें बंटवारा होता दिख रहा है। जो यहाँ SC के 310 वोट थे, तो लगभग 150 के आसपास, इसमें हम 20-30 वोट ऊपर नीचे हो सकते हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आंकलन था मेरा। हो सकता है आप कोई चूड़ी कलां गांव से हो या और ज़्यादा जानकारी रखने वाले हो, तो आप कमेंट के माध्यम से भी किसी प्रकार से आपको कोई मुझे अपडेट करना है, वो जानकारी भी आप मेरे तक पहुंचा दीजिए। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस प्रकार के जो आंकलन है, विश्लेषण है, उनको जानने के लिए या जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार से आदमपुर विधानसभा की जो अपडेट है वो पाते रहिए। अगली फिर किसी अन्य बात के साथ, अन्य किसी विश्लेषण के साथ फिर हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।